एलारा के दो मेंटर्स। एलारा पैसे के बारे में दो एकदम अलग सोच के साथ बड़ी हुई, जो उसे उसके पापा और उसके अंकल में दिखती थी। उसके पापा, पढ़े लिखे डैड, एक सम्मानित हाई स्कूल प्रिंसिपल थे। उन्हें स्थिरता, एक पक्की सैलरी और अपनी इनकम के हिसाब से जीना पसंद था। उनका मंत्र था, खूब पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और बेनिफिट्स वाली एक सेफ जॉब ढूंढो। दूसरी तरफ उसके अंकल एक सनकी, खुद से बने एंटरप्रेन्योर और लोकल लैंडलॉर्ड थे, जिन्हें वह अपना रिच मेंटर कहती थी। उन्होंने कॉलेज पूरा नहीं किया था, फिर भी उनके पास हर चीज के लिए टाइम था और उन्हें कभी बिलों की चिंता नहीं होती थी। उनकी सलाह बहुत ही सिंपल थी, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। सपनों के घर की देनदारी। घर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है एलारा, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत। एलारा को एक खूबसूरत सपनों का घर मिल गया, लेकिन उसकी भारी मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस ने उसकी सबसे बड़ी दौलत को हर महीने का बोझ बना दिया। पुराने टाउन हाउस का सबक। आओ और मुझे एक कबाड़ ठीक करने में हेल्प करो। इस पुरानी चीज के लिए क्यों परेशान होना, ये तो रहने लायक भी नहीं दिखती। क्योंकि एलारा, ये एक एसेट है, ये मेरी जेब में पैसा डालता है। मैंने इसे सस्ते में खरीदा, जरूरी चीजें ठीक करवाईं और अब मेरे पास हर महीने किराया देने वाला एक किराएदार है। वो किराया मॉर्गेज, टैक्स, इंश्योरेंस को कवर करता है और मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा भी देता है। वो प्रॉफिट पैसा है जो मेरे लिए काम कर रहा है। एक बार मॉर्गेज छुप गई तो पूरा किराया प्रॉफिट होगा। तुम्हारा खूबसूरत घर एक लायबिलिटी है, ये तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। मेरा पुराना टाउन हाउस भद्दा है, लेकिन ये इनकम का सोर्स है। ये टाउन हाउस मुझे आजादी दिलाता है। एलारा उत्सुक थी, लेकिन आर्थिक रूप से फंसी हुई थी। वह मार्केटिंग एक्सपर्ट थी, इन्वेस्टर नहीं। तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए एलारा, और तुम्हें सीखने के लिए काम करना चाहिए, कमाने के लिए नहीं। उसने एलारा को एक साइड प्रोजेक्ट लेने के लिए चैलेंज किया, एक ऐसी जॉब जो पैसे के लिए नहीं बल्कि स्किल के लिए हो। उसने अपने दोस्त की एक छोटी रियल एस्टेट फर्म के बुक कीपिंग डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। अपनी मार्केटिंग जॉब के बाद रात में काम करती थी। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसने जल्दी ही बैलेंस शीट पढ़ना सीख लिया, प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए टैक्स डिडक्शन समझा और प्रॉफिटेबल रियल एस्टेट डील्स पहचानना सीखा। अमीरों की भाषा। वह यह समझने के लिए टेक्निकल स्किल्स हासिल कर रही थी कि पैसा असल में कैसे काम करता है। देर रात तक काम करने और अनुशासन, अपने बिलों का भुगतान करने से पहले अपने पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचाकर खुद को पहले भुगतान करना। के 1 साल बाद एलारा ने डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए थे। उसने दूसरा सपनों का घर नहीं खरीदा, इसके बजाय उसने एक छोटा मल्टी फैमिली डुप्लेक्स खरीदा। अपने रिच मेंटर के मॉडल का पालन करते हुए उसने दोनों यूनिट्स को किराए पर दिया और किराए की इनकम ने सभी खर्चों को कवर किया और हर महीने थोड़ी कैश फ्लो भी दी। कुछ साल बाद उसकी एसेट कॉलम काफी बढ़ गई थी। उसकी किराए की प्रॉपर्टी और छोटे इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम उसके मासिक खर्चों से ज्यादा हो गई थी। एक मंगलवार की सुबह उसने अपनी स्प्रेडशीट्स देखी। उसकी पैसिव इनकम के नंबर उसकी सैलरी से ज्यादा थे। डैड, मैं अपना नोटिस दे रही हूँ। पर स्थिरता, बेनिफिट्स। अब मेरे पास ज्यादा स्थिरता है डैड। मेरी जॉब इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स थी, अब मेरे पास अपनी एसेट्स से इनकम के 6 सोर्स हैं और मैंने और बनाना सीख लिया है। मुझे इस जॉब के खोने का डर नहीं है, क्योंकि मैं इस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अपना बिजनेस फुल टाइम बनाने पर फोकस करूंगी। एलारा आखिरकार समझ गई। उसके पढ़े लिखे डैड अकादमिक ज्ञान में अमीर थे, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में गरीब थे। उसके रिच मेंटर ने उसे दिखाया था
कि सच्ची दौलत उसकी सैलरी के साइज या उसके घर की शान और शौकत से नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी एसेट कॉलम के साइज और उन दिनों की संख्या से मापी जाती है जब उसका पैसा उसके लिए काम कर सकता था, बिना उसे एक उंगली भी उठाए। उसने राइट रेस से छुटकारा पा लिया था, ज्यादा पैसे कमाकर नहीं, बल्कि इनकम पैदा करने वाली एसेट्स को हासिल करना और मैनेज करना सीख कर।